मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम उनका सामना कर सकोगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, जो तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति तुम्हारे सपनों और उद्देश्यों से जुड़ी है। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी ताकत का सही उपयोग करो और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए एक यात्रा के रूप में आएगा, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे। याद रखो, तुम्हारी असली ताकत सिर्फ तुम्हारी मेहनत और विचारों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम किसी उद्देश्य को पूरा करने की ठान लेते हो, तो सारी कायनात तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ाती है। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं, और तुम वह मंजिल प्राप्त करने वाले हो, जिस तक पहुंचने का तुमने कभी ख्वाब देखा था। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद तक सीमित नहीं रहती। असली सफलता तब होती है जब तुम दूसरों की मदद कर सको और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सको। तुम्हारी सफलता को तुम्हारे पास आने वाले अवसरों के रूप में देखो, और इन
अवसरों का उपयोग सही दिशा में करो। जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दिल और आत्मा शांति से भर जाते हैं और तुम्हें पता चलता है कि असली खुशी क्या होती है। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो तुमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हो सकता है कि वे तुमसे सलाह लें, मदद की उम्मीद करें या तुम्हारे विचारों की सराहना करें। जब तुम किसी को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो तुम न केवल उस व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाते हो बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की बढ़ोतरी और विकास का हिस्सा होगा। तुम्हारी जिंदगी के इस नए चरण में तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल एक पल का उत्सव नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है और हर कदम जो तुम उठाते हो वह इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाना जरूरी है। तुम जिन भी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हो उन पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें पूरी ईमानदारी से हासिल करने का प्रयास करो। अपने जीवन में जो बदलाव तुम चाहते हो वह तभी संभव है जब तुम खुद में बदलाव लाओ। तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाओ और जो चीजें तुम्हारे विकास में रुकावट डाल रही हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर करो। यही वक्त है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाना होगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक नई शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी सफलता की सीढ़ी तुम्हारी कठिनाइयों, संघर्षों और सपनों से बनी है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह यात्रा तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इस दौरान तुमने न केवल अपने लक्ष्यों को पहचाना बल्कि खुद को भी पहचाना। तुम्हारी आत्मा का जो उद्देश्य है वह अब साफ और स्पष्ट है। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की थी, जो तुम्हारे साथ रहे, उनका तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान है। यह लोग तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनने देंगे और वे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। तुम्हारी सफलता में उनके योगदान को समझो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है और तुम जानते हो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम उसे पार कर सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे हाथों में है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। तुम जितना विश्वास खुद पर रखोगे उतना ही अधिक तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन तुम उस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करने वाले हो। तुम्हारी पूरी यात्रा में जो भी कुछ होता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। तुम्हारी सफलता का असली मतलब केवल तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते से है जिस पर तुम चलने जा रहे हो। यह तुम्हारी यात्रा का परिणाम है और यह यात्रा तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी भीतरी दुनिया से जोड़ने का अवसर देगी। तुम अपनी मेहनत से दुनिया में बदलाव ला सकोगे और तुम्हारा योगदान इस दुनिया के लिए अनमोल होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबरने और अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हारे अडिग विश्वास, समर्पण और निष्ठा से आती है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हो
तो उसे हासिल करने में कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा है और इनसे पार पाकर तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाओगे। यही वो क्षण है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम पर निर्भर करती है और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है उनका कोई उद्देश्य जरूर है। उन संघर्षों ने तुम्हें केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत किया है। वे कठिनाइयां ही तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत का आधार बनेंगी। आज जो भी तुम हो वह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे हौसले ने इसे पार कर दिया। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि इस समय भी तुम्हारे रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारे पास उन पर काबू पाने की पूरी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आए बदलावों को तुम कभी नकारा नहीं कर सकते। जब तुम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम्हें पहले खुद को बदलने की जरूरत होती है। केवल तभी तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकोगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि भीतर से भी महसूस होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हो, तभी तुम्हारे बाहर का संसार भी ठीक से काम करता है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है और यह तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की है और जिनके साथ अपना समय बिताया है, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा रहेगा। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारे साथ सच्चे हों और इसी कारण तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इस वक्त तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कौन लोग सही हैं और कौन नहीं। जिन लोगों के साथ तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है, उनका साथ तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में भी है। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है, लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बातें यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह संवाद केवल एक तरफा नहीं है। यह तुम्हारे और मेरे बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे होने का एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को केवल सुगम बनाने का नहीं है, बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का है जहां तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची खुशी मिल सके। तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी उपस्थिति का अर्थ क्या है? यह केवल एक परंपरा नहीं है जिसे तुम निभाते आ रहे हो। यह एक चेतना है जो तुम्हें हर क्षण यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जब भी तुम असमंजस में होते हो, मैं वहाँ होती हूँ।
लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरा तुम्हारे जीवन से जाने का अर्थ क्या हो सकता है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि मैं इतनी करुणामयी हूँ तो क्यों तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ? इसका उत्तर यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझे केवल एक मूर्ति समझो जो केवल विशेष अवसरों पर पूजा के लिए रखी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में स्थान दो, जहाँ मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है समर्पण। यह केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हारे हर कर्म में दिखाई देनी चाहिए। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रेम और दया दिखाते हो, जब तुम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हो और जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर देते हो, तो यह केवल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भी प्रभावित करता है। जब तुम मुझे अनदेखा करते हो, तो तुम अपने भीतर की उस शक्ति को भी अनदेखा कर देते हो जो तुम्हें हर कठिनाई से उबरने में मदद करती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरा होना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल एक चेतावनी है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने जीवन को फिर से जांचने का और यह तय करने का कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो या नहीं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में और हर संघर्ष में मैंने तुम्हारे साथ रहने का प्रयास किया है। लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी लाभदायक होती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरा होना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक संबंध है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने जो कुछ अब तक कहा वह केवल एक प्रयास है तुम्हारे दिल तक पहुंचने का, तुम्हें यह एहसास कराने का कि मेरा तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम डरकर, सहन करके, चुप रहकर अपनी शक्ति को बर्बाद करते रहो, या फिर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। याद रखना, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहते हो। तुम्हारे विरोधी चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अडिग हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो याद रखना कि उसका स्वयं का पतन निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं बुरे परिणामों का सामना करता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो, अगर तुम अपनी मेहनत के प्रति सच्चे हो, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हें कोई कमजोर समझ रहा है तो यह उसकी भूल है, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो यह तुम्हारी गलती होगी। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक लोग तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी सोच है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम वास्तव में कमजोर हो जाओगे। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें यह मान लेना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें यह अवसर दो। अगर तुम अपने विचारों को नकारात्मक बना लोगे तो वे लोग सफल हो जाएंगे जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी और तुम्हारी जीत निश्चित होगी। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाती है। अगर तुम आज किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। यह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए हो रहा है। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अगर तुम आज किसी समस्या से परेशान हो तो इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाने दो। इसे अपने लिए एक प्रेरणा बनने दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। अगर तुम्हें कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम तकलीफ में हो, बल्कि उसे दिखाओ कि तुम और भी मजबूत हो गए हो। जब तुम्हारे विरोधी यह देखेंगे कि तुम बिना डरे आगे बढ़ रहे हो तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। तुम्हें खुद को किसी भी नकारात्मकता से बचाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी होगी जो तुम्हें आगे ले जाए। अगर तुम नकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें खुद पर
विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक विजेता में होना चाहिए। तुम्हें बस अपनी सोच को मजबूत बनाना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान लोगे, तब तुम्हारी राह खुद ही आसान हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो, की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हें किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। जब तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम बिना रुके, बिना डरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जब तुम यह करोगे, तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा होती है और तुम्हें इन परीक्षाओं में सफल होना ही है। जो लोग तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही अपने डर से लड़ रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम में एक विशेष शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें असहज कर देती है। वे तुम्हें रोकने के लिए कई तरह की चालें चलेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर बार जब तुम गिरोगे, तो यह मत सोचो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह सोचो कि तुम एक नए सबक के साथ उठने जा रहे हो। हर बार की असफलता तुम्हें अगले प्रयास में और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारी प्रगति को देखकर ही भयभीत हैं। अगर तुम सच में कमजोर होते, तो उन्हें तुम्हारी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो उन्हें पीछे छोड़ सकती है। तुम्हें अब डरना बंद करना होगा। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, तो तुम्हारी कहानी प्रेरणा बन जाएगी। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उन लोगों को यह दिखाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। तुम या तो अपने डर के साथ जी सकते हो, या फिर उन लोगों को जवाब दे सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। याद रखना, जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाओगे, तब कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ